प्रश्नावली 3.2 है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो एक में है उसके अंदर क्या क्वेश्चन दिया गया है, 2 को। एक एक करके हम बनाएंगे। इसमें कह क्या रहा है पहले वो समझेंगे। निम्न समस्याओं में, नीचे जो 2 क्वेश्चन दिया गया है उसमें रैखिक समीकरणों के, किसके, रैखिक समीकरण जानते हैं ना, पावर 1 वाला। रैखिक समीकरणों के युग्म बनाई। इन समस्याओं से क्या बनाना है, रैखिक समीकरण के युग्म यानी जोड़ा, और उनके ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि यानी इस ग्राफ पेपर पर बना करके क्या करना है, हल ज्ञात कीजिए। चलो कितना है, प्रश्नावली 3.2 एक में देखो प्रश्न क्या करा है, पहले उसे 2 बार 4 बार पढ़ करके सही से समझ लो, तब आसानी रहेगी। एक में क्या करा है, कक्षा 10 के, कितना, कक्षा 10 यानी मैट्रिक के 10 विद्यार्थियों ने, कितने विद्यार्थियों ने, 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। क्या किया, गणित के पहेली कंपटीशन, प्रतियोगिता यानी कंपटीशन के ना खेली से अंतराक्षी, तैसाने इंग्लिश में खेल जेते, साने मैथ में कंपटीशन ले के, कंपटीशन में भाग ले की। मैट्रिक के क्या विद्यार्थी, 10 गो। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी 4 ज़्यादा हो, लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से कितना ज़्यादा हो, 4 ज़्यादा हो, तब तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। किस विधि से, ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि से हल करा करने के लिए तो चलो हम मान लेंगे, माना कि लड़कों की संख्या x, क्या मानेंगे, लड़कों की संख्या x तथा लड़की की संख्या कितनी, लड़की न, लड़कियों की संख्या, ध्यान देना लड़कियों में ल हर शिकार हो जाता है, यूँ लगाएगा तो समझ गया। दीर्घकार का क्या हो जाता है, हर शिकार, ये सब ध्यान देना। लड़कियों की संख्या y है, हमने माना कौन सी, लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या, तो प्रश्न से, कौन सी, प्रश्न से समझना। प्रश्न को क्या करा है, कक्षा 10 के कितना विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी, यानी लड़का और लड़की दोनों को मिला देंगे, यानी x और जोड़ y, इस दोनों को मिला देंगे तो कितना है, 10 गो। ये न दोनों, ये विद्यार्थी न, लड़का लड़की दोनों विद्यार्थी है ना, 10 गो विद्यार्थी है। फिर कर रहा है यदि लड़कों की संख्या कितनी, इसको मानेंगे समीकरण 1। फिर कर रहा है तथा लड़कों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या को हमने माना y और लड़कों की संख्या माना हमने x, यही ना माना है। लेकिन कह क्या रहा है, कह रहा है लड़कियों की संख्या, चलो इसको सही से लिख लेते हैं, पहले लड़का लड़की बराबर करना ज़रूरी नहीं है। हमने माना है लड़कों की संख्या x और लड़की की संख्या y, तो दूसरी बार में कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना, लड़कों की संख्या जो x है इससे 4 अधिक है, यानी एकरा से ई 4 अधिक है, तो बराबर करे के लिए हमें इनमें 4 जोड़ दे। ये कर वाली प्रश्न, या इसको सही करेंगे तो हो जाएगा, या x y को ले आएंगे इधर, माइनस y बराबर, ये जो 4 है प्लस उधर जाएगा तो माइनस, इस समीकरण हो गया। कह रहा है लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या से, लड़की की संख्या जो है इससे क्या है, सही से समझिए, यदि लड़कियों की संख्या जो है ना लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो इसमें 4 2 जोड़ दिए, बराबर हो गया। चलो अब 1 और 2 से देखो, x + y बराबर 10 है, x - y बराबर 10, इसको हम बीजगणितीय विधि से भी हल कर सकते हैं, लेकिन कह रहा है हमको किस विधि से, ग्राफ विधि से। बीजगणितीय विधि से हल करना होता तो इसमें से इसको घटाते, चाहे जो जोड़ते, तो y से y खत्म हो जाता,
2x बराबर आ जाता 6 तो x बराबर आ जाता 3। समझ गया, x बराबर आ जाता हमारा 3 और 3 निकाल करके y निकाल लेते, लेकिन ऐसे नहीं निकालने के लिए कह रहा है। हम क्या करेंगे, मान सारणी बनाएंगे। क्या करेंगे, मान सारणी। ये रफ है, प्रैक्टिस कर कर के जब बनाने आ जाएगा तो क्या करना है, एक के बार में बना सकता है। मान सारणी इसके लिए बनाएंगे, पहला समीकरण के लिए इसमें रहेगा x, इसमें रहेगा y। पहला समीकरण के लिए y बराबर क्या होगा, 10 है, इस x को उधर ले जाने देंगे तो हो जाएगा, भेज देंगे तो प्लस x है तो माइनस x हो जाएगा, 10 माइनस x। समझ गया। चलो अब x बराबर हम कुछ भी रखेंगे, x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर 9 आएगा, x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर 8 आ जाएगा, 10 में से 2 घटेगा ना। x बराबर 3 रखेंगे तो 10 बराबर y बराबर 7 आएगा। x बराबर 4 रखेंगे तो x बराबर हम क्या रखेंगे, 4, तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 4 यानी 6। x बराबर अब यदि हमने 5 रखेंगे तो y बराबर आएगा 10 में से 5 जाएगा 5। दूसरा समीकरण के लिए बनाते हैं, इसमें x लिखेंगे, इसमें y। y बराबर क्या होगा, y बराबर हो जाएगा, इस y को भी बगल भेजेंगे तो सीधे प्लस में y बच जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा, यानी x प्लस 4। प्रैक्टिस कर लेना अपन साइड से रफ पर कैसे बनता है ये। x बराबर यदि हम अब 2 रखते हैं तो y बराबर 6 आएगा। x बराबर यदि हम 1 रखते हैं तो y बराबर कितना होगा, 1 जोड़ 4 बराबर हो जाएगा 5। x बराबर हम 2 रखेंगे तो, चाहे 3 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। x बराबर 2 रखेंगे तो, चाहे 0 भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, चलो 0 रखते हैं, सुविधा होगा। चाहे 1 भी रख सकते हैं तो ये कोई दिक्कत नहीं, 2 भी जब मन है रख सकते हैं, हम सुविधा देख रहे हैं। जो x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर आएगा 0 जोड़ 4 बराबर 4। देखो सब प्लस वाला है, यानी एक शख्स से एगो ऊपर जाएगा, एगो दाएं साइड में जाएगा। चलो फिर भी हम सुविधा के लिए बना लेते हैं चारों पार्ट। हमको माइनस वाला ज़रूरी नहीं है, माइनस वाला हमारे पास नहीं ना है, तो यानी हम थोड़ा में भी चलो ऐसे बना लेंगे हम। चलो यहाँ से ले लेते हैं, ग्राफ दिख रहा है। क्या करेंगे हम, ग्राफ देखो इधर सही से, दया तो ईट के ला रहा है, छुट्टी चाहिए है। चलो हमने बना लिया y अक्ष, अब x के लिए बनाएंगे। x बराबर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 5 गया है, y बराबर हमारा 6 हो गया है। चलो ध्यान रखेंगे, कहाँ से लेंगे तो 6 पुड़ जाएगा हमारा। यहाँ से लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 आराम से पुड़ जाता है, ऊपर से लेंगे तो ये पुड़ जाएगा। फिर भी हम चलो यहीं से लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा हो गया x अक्ष, समझ गया। यहाँ पर आता है o यानी 0 0, x डैश o x, ऊपर रहेगा y o y डैश, सब पर तीर का निशान लगेगा इन्फिनिटिव के लिए। चलो इधर बार आएगा +1 +2 +3 +4 +5, एक एक बराबर 1 ले रहे हैं, +6 +7 +8। इधर आएगा -1, जरूरी तो हमारा नहीं है, -2, ऊपरी रहेगा +1 +2 +3, धोखा हो गया यहाँ पर, इधर ही नहीं देना, +4 +5 +6 +7। नीचे रहेगा -1 -2 -3 -4। चलो हम मान सारणी से लेते हैं बिंदु x बराबर हमने क्या लिया, 4। 4 कहाँ पर है हमारा, यहाँ है, तो y बराबर है 6। 6 के लिए हम ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर है, यह बिंदु है कौन, 4 6। x बराबर हमने दूसरी बार में लिया 5, तो y बराबर भी हमारा आया है 5, तो यानी ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 ही है ना।
इस दोनों रेखा को मिलाएंगे, दोनों रेखा को नहीं, दोनों बिंदु को मिला देंगे। चलो यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया, हल्का टेढ़ा पर आ गया। ये किसका आलेख है? एबा है 4 6, एबा है 5 5 5 5। आई आलेख था x प्लस वाई बराबर 10 का। दूसरा आलेख खींचेंगे, x बराबर 1 है तो y बराबर 5 है, तो 1 2 3 4 5 ये है। और पर सही सही बिंदु मिल जाता है। x बराबर 0 है तो y बराबर 4 है, तो 1 2 3 4 यहाँ बिंदु मिल गया हमारा, है ना। ये दोनों बिंदु, एगो ई है एगो ये है, ध्यान रखना। थोड़ा सा गड़बड़ करेगा तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। अब इस दोनों को मिलाएंगे, सही से मिलाना, समझ गया। दोनों बिंदु मिल गया हमारा, ये पिछला बिंदु है ना। चलो मिल गया। ये था कितना? 1 5 और ये था 0 4। आइए आलेख था किसका? x माइनस वाई बराबर -4 का, समझ गया। अब देखो इसी कटान बिंदु से हमारा पता चल जाएगा ये कटान बिंदु का निर्देशांक कितना है। x वाला देखेंगे, इससे ये लाइन धरे नीचे उतरेंगे तो उतर रहा है 3 पर, और y है कितना पर? गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 पर। ग्राफ से, कौन सी? ग्राफ से लड़कों की संख्या, किसकी संख्या? लड़की कला लिखा जा रहा है। ग्राफ से पता चल जाएगा लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या हमने माना है x, तो x कितना है इस बिंदु का? 3, तो लड़कों की संख्या होगा 3, तथा लड़कियों की संख्या बराबर, लड़कियों की संख्या हमने माना है y, तो इस बिंदु का जहाँ पर काटा है y निर्देशांक कितना है? 7, तो निकल गया हमारा ग्राफ से। देखो तो लड़कों की संख्या कितना निकला है? 3, लड़कियों की संख्या 7। और प्रश्न भी हमारा प्रश्न के हिसाब से सही हो गया। प्रश्न से कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या क्या हो? लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। देखो तो लड़कियों की संख्या लड़का से 4 को ज़्यादा है ना। ये 3 को या ये 7 को, 3 से क्या है ज़्यादा? 7 4। देखो 3 है तो 4 5 6 7, 4 को वैल्यू ज़्यादा हमारा हो गया ग्राफीय विधि से हल। चलो अगर इसका बीजगणितीय विधि से हल करने के लिए कहेगा तो हम आगे देखेंगे। इसका समझ गया। अब इसके बाद हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन।